Class 8th, 10th chapter. Good morning dear students. I am your GK teacher. Today we are going to discuss about bird features of our constitution. The Constitution of India is the lengthiest and most detailed compared to any other constitution in the world. Some of its features have been adopted from other countries. देखो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कंपैरिजन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा और मोस्ट डिटेल्ड है, मतलब डिटेल से लिखा हुआ है उसमें सब कुछ, और इसके कुछ फीचर्स हमने दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं। तो आज हम उन्हीं फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आपको फीचर्स गिवन है और कंट्रीज गिवन है। हमने किस कंट्रीज से कौन से फीचर्स अडॉप्ट किए हैं वो हम मैच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो जो लोकसभा राज्यसभा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है। सिंगल सिटीजनशिप, हम देश के नागरिक हैं, हम सबको सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जितने भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट्स होते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं, तो फर्स्ट का आंसर डी होगा। सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स। देखो जो आपको पता है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी वर्क है ना, उनको इंडिपेंडेंस मिली हुई है। इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को हटाने का जो भी प्रोसेस होता है वो आता है इसमें। रिमूवल ऑफ SC एंड SC जज, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने का प्रोसेस। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमने USA से लिए हैं, तो सेकंड का आंसर सी होगा। नेक्स्ट इज क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है इनके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। जो स्टेट का गवर्नर है वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करता है। ये जो फीचर्स हैं ये हमने कनाडा से लिए हैं, तो थर्ड का आंसर जी होगा, कनाडा। नेक्स्ट इज कॉन्केंट लिस्ट। कॉन्केंट लिस्ट 52 आइटम्स की लिस्ट है। ये जो 52 आइटम्स हैं इसके जो फैसले वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लेती है। जैसे कि एजुकेशन के बारे में अगर कोई चेंजेस करनी हो, कोई फैसला लेना हो, तो वो फैसला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लेती है। तो ये बता रखा है कॉन्केंट लिस्ट में। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि अगर किसी ने कोई बिजनेस करना है तो वो किसी भी सिटी में जाकर कोई भी बिजनेस कर सकता है, इसकी फ्रीडम है हमें। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखो कई बारी कोई डिसीजन लेना हो तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इकट्ठे होकर जॉइंट मीटिंग करते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, तो फोर्थ का आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, जैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेफ रखना, उनको नुकसान ना पहुंचाना, और जो हमारे नेशनल फ्लैग हैं, नेशनल एंथम हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, और जो 6 to 14 ईयर के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना, एट्सेट्रा, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। देखो जो प्लानिंग कमीशन है वो 5 ईयर्स प्लान बनाती है कि आने वाले 5 ईयर्स में हमने क्या काम करना है, किस फील्ड में ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमने USSR से लिए हैं, तो फिफ्थ का आंसर F होगा। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, एमरजेंसी प्रोविज़न, सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। ये जो फीचर हैं ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट किए हैं, तो सिक्स्थ का आंसर H होगा। नेक्स्ट इज सेवंथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को हम कैसे इलेक्ट करते हैं, है ना, वो जो प्रोसेस है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय प्रेसिडेंट। आपको पता है कि कुछ
राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो फीचर्स हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, तो 7th का आंसर ए है, आयरलैंड। नेक्स्ट 8th, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये जो फीचर है ये हमने जापान से अडॉप्ट किया है, तो इसका आंसर ई होगा। ओके। 10th चैप्टर, बोर्ड फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने दूसरी कंट्रीज से कौन से फीचर्स अडॉप्ट किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आज हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।